हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं हूं एसपी यादव और आज हम लोग करेंगे संस्कृत का सप्तम पाठ जिसका नाम है नीति श्लोका, उसका ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर बिहार बोर्ड इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव या सटी पूछता है तो इससे बाहर नहीं होगा जितना हमने लिखा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो इसमें से 3 तो फिक्स है आना इस बार, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2 मार्क्स में जो पूछे जाते हैं 16 प्रश्न, उसमें से एक प्रश्न इस चैप्टर से होंगे। ठीक है, एक प्रश्न इस चैप्टर से होंगे। हमने ऑब्जेक्टिव 37 प्रश्न लिखा है। ठीक है, जिसमें से 35 आप लोगों को भी जवाब देना, 2 तो होमवर्क मिलेगा रोज की तरह। ठीक है, कमेंट में जवाब जरूर दीजिए। तो चलिए भाई, हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। इसमें ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी है। ठीक है, 14 चैप्टर में से 48, 45, 46, 47 क्वेश्चन जो है यही 14 चैप्टर में से आपको मंगलम से लेकर के कहां तक शास्त्र कारा जो पाठ है 14 पाठ, उसी में से 14 तिया 42, 43, 44, 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो बचेगा 54, 53, 55 जो है वो व्याकरण में से पूछे जाएंगे। तो चलिए भाई साहब, 14 चैप्टर बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिए। आप लोग मतलब जो है चैप्टर से ही मार दीजिएगा अच्छा से, व्याकरण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब व्याकरण में सबसे आसान जो होगा वो पढ़ लीजिएगा, जैसे संधि हो गया, वर्ण हो गया, समास हो गया, तो ये सब बस इसी में से हो जाइएगा, आराम से पास हो जाइएगा, अच्छा नंबर आ जाएगा 50 में। और सब्जेक्टिव के लिए तो मतलब जो पत्र उत्तर लिखने दवे करता होगा निबंध, वो सीखिए। चले भाई साहब, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्या करना है, जब क्वेश्चन आएगा स्क्रीन पे पॉज करना है। पॉज करने के बाद 35 सवाल आप लोगों को बताना है अंत में कमेंट करके कि सर मेरा 35 में 35 सही हुआ, 35 में 34 सही हुआ, 37 है तो 2 तो आई होमवर्क में है। ठीक है, हर रोज की तरह। तो भाई स्टार्ट किया जाए। तो चलिए पूछेंगे आप लोगों से, भाई करो ये मंटू भाई, नीति श्लोका के रचनाकार कौन है भाई? विदुर। चलिए ज्यादा इसमें नहीं बात करेंगे, फटाफट स्टार्ट करेंगे और जल्दी खत्म करेंगे, बढ़ जाइए। विदुर। अच्छा, ये नीति श्लोका जो है ना, इसमें जो है विदुर नीति, वो कैसा ये पाठ है ये? ठीक है, निबंध है, कहानी है, प्रश्न उत्तर है, क्या है? प्रश्न उत्तर श्लोक जो है वो प्रश्न उत्तर। अच्छा, नीति श्लोका पाठ में क्या गो श्लोक है? 10। बढ़ाएगा आगे, इसमें 10 श्लोक दिए हुए हैं। क्या गो? 10 श्लोक दिए हुए हैं। नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? परम श्रेय किसे? धर्म को, हिंसा को, विद्या को, क्षमा को? बताइए आप। धर्म को। तनी जोर से बोलिएगा और में सुनाई दे, बैठ जाइए। आइए अगला देखिए, नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं? रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक है भाई? 10 श्लोक है। आता 10 श्लोक कैसा है? अरे 6 लगा दिए, 10 श्लोक है। हाँ, ऊपर हाथ चला गया था नहीं। अच्छा, 10 श्लोक है इधर है, तो ठीक है। अच्छा ये बताइए, नीति श्लोक का जो पाठ है, ये श्लोक है वो कैसा श्लोक है, सो बताइए। प्रश्न उत्तर। प्रश्न कौन करता है? धृतराष्ट्र। जवाब कौन देता है? विदुर। ठीक है, चलिए बढ़ा जाएगा। प्रश्न कौन करता है भाई साहब? लिख देते हैं। जो धृतराष्ट्र जो है वो क्या करता है? ये प्रश्न करते हैं। और जो है जो महर्षि विदुर है, महात्मा जो विदुर है, मंत्री विदुर, ये क्या करता है? ये आप ये उत्तर देते हैं। क्या देते हैं? इनके सभी प्रश्नों का उत्तर कौन देते हैं? मंत्री विदुर। कौन देते हैं? और आगे, नीति श्लोका महाभारत के किस पर्व से संकलित हो गई? नीति श्लोका महाभारत के किस पर्व से संकलित है? उद्योग पर्व से। किससे? उद्योग पर्व से। ठीक है, कोई दिक्कत? महाभारत पूछा जाएगा कि नीति श्लोका पाठ जो है वो कहां से लिया गया है, किस ग्रंथ से लिया गया है? रामायण, महाभारत दे देगा, उपन्यास, वेद, क्या बोलिएगा? महाभारत से लिया गया है। महाभारत के किस पर्व से? उद्योग पर्व से। चलिए अगला याद रहेगा क्या? चलिए, सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? बढ़ जाइए। 89 किसके लिए है? संकुचित हृदय वालों के लिए, भिखारी के लिए, उदार चरित्र वालों के लिए। किसके लिए? संकुचित हृदय वालों। सही है रे, क्या होगा? उदार चरित्र वालों के लिए। नीति श्लोका पाठ की पाठ जो है किससे संकलित है? विदुर नीति से, चाणक्य नीति से, नीति शतक से, शुक्र नीति से। खड़ा हो कुंदन। विदुर नीति से।
विदुर नीति से। किससे? आप लोगों को मालूम था क्या? मालूम था ना? हाँ चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है? विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? विदुर नीति किस, आप बताइए, विदुर नीति किस ग्रंथ का है? तुरंत बताएं किस ग्रंथ का भाई साहब? किसका? महाभारत का। अच्छा, इसमें प्रश्न कौन कर रहे हैं विदुर नीति में? धृतराष्ट्र। जवाब कौन दे रहे हैं? मंत्री विदुर जवाब दे रहे हैं सभी प्रश्नों को। जितने प्रश्न कर रहे हैं सबका जवाब दे रहे हैं। प्रश्न उत्तर तो है भाई। अच्छा, इसमें ठीक नहीं मारे हैं भाई। चलिए बढ़ा जाए आगे। अगला प्रश्न, विनम्रता किसको मारती है? रुक जाइए, बताइए नंदनी, विनम्रता किसको मारती है? अपयश को। ठीक है, मतलब अपयश मतलब होता है मतलब बढ़िया चीज, ठीक है ना, कोई चीज किसी को देता हुआ यश दे रहा है, ठीक है। अपयश मतलब वो खराब होता है, ठीक है। तो जो अगर हम विनम्र से होते हैं तो खराब चीज जो है, बुरा चीज जो है वो टल जाता है। हाँ, तो विनम्रता जो है अपयश को खत्म कर देता है। अरे नहीं बढ़ा आगे, ओ मक्खी बैठा हुआ है इसीलिए तो नहीं बढ़ रहा है। चलिए, अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों का त्याग कर देना चाहिए? अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग कर देना चाहिए? सौरभ कुमार, 6 दोष। 6 को दोष मालूम है कौन कौन है? याद कम से कम कर लेना। 6 को दोष आप लोग को याद है? किसी को याद है? बोलो। निंद्रा तंत्रा। अच्छा, निंद्रा मतलब नींद में, तंद्रा मतलब नींद नहीं होना, मतलब बिछौना पर ना होता है कि जगह रहना, मोबाइल वाल देखना, सोचना, ठीक है। भय, डर, क्रोध, आलस्य और क्या है एक लोभ। अरे दीर्घ सूत्र, हाँ दीर्घ सूत्र का। बैठ जाइए। 6 से आपको क्या होना चाहिए? अगर आपको जीवन में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो पुरुष को क्या करना चाहिए? 6 गति से दूर रहना चाहिए, ठीक है। आइए बढ़िए आगे। विदुर किसके मंत्री थे? विदुर किसके मंत्री थे? विशाल कुमार, धृतराष्ट्र। चलिए वाह, इसको धृतराष्ट्र नहीं बोलने आता अभी तक के हैं। आप पूछेंगे ससुर का नाम क्या थी तो तुरंत बता देगा। विदुर नीति के रचनाकार कौन है? विदुर नीति के रचनाकार अमधु विदुर। चलिए बढ़ा आगे। अगला क्वेश्चन, संसार में बच्चों के का सच्चा रक्षक कौन है? हाँ रोशन जी, माता। हाँ, बच्चों का रक्षक माता संसार में, ठीक है, बहुत बढ़िया। बढ़ जाइए। हाँ, क्या नाम है उसका? कौशिकी। परम प्राप्ति, तृप्ति या सुख देने वाली क्या है? विद्या। वाह गजब, ऐसा एकदम ऐसा जवाब याद रखिए। अच्छा, कोई बुक न खोलने आ रहा है? हाँ, खोलना नहीं बुक, ठीक है। आचार का हनन किससे होता है? आचार का हनन किससे होता है? आचार का हनन किससे? तुम बताओ। अलक्षण से। किससे? अलक्षण से। चलिए, परपीड़न किसके लिए होता है? परपीड़न, बढ़िए, परपीड़न किसके लिए? तुम बताओ। कैसे होगा? कैसे कंफ्यूजन होता है? सो पहले बताइए। आप बताओ सिद्धि, किसके लिए होता है? हाँ बैठ जाइए, समझिए कम से कम इसको देखिए। परपीड़न किसके लिए होता है? सभी कर्मों के योग को क्या कहा जाता है? योग्य। क्या कहा जाता है? योग्य। कोई दिक्कत? बढ़ा जाएंगे। बिना बुलाए कौन आता है? मूर्ख। बिना बुलाए विशाल। हाँ, विशाले पर सबको ध्यान देवे करता है। बिना बुलाए मूर्ख आता है, या बिना पूछे कहे वाला जो बोलने वाला होता है वो मूर्ख होता है, ठीक है। इसमें दिया गया है ना श्लोक में। सभी जीवों में तत्वज्ञ व्यक्ति कौन है? सभी जीवों में तत्वज्ञ व्यक्ति, पीछे से बोलेगी रूपा कुमारी। पंडित जी। जब हम अगला से पूछ रहे हैं तो बता दिया मूर्ख यही है। हाँ, बिना बोले ही बोल रहा है, एकदम सही पकड़ा विशाल कुमार। नाम बोल दीजिए। मंटुआ। कौन है भाई? पंडित, ठीक है। चलिए अगला, लक्ष्मी किसके पास जाती है? लक्ष्मी जो है किसके पास जाती है? रिमोट हाथ में बार बार टिकना है। यस सर। रिमोट करने, रिमोट कंट्रोल, रिमोट से बढ़ाने आता है कि नहीं? बंदे ना कहीं। हाँ बढ़ रहा। चलिए चलिए,
लक्ष्मी किसके पास जाती है, बताएगा कोई? अब बताओ, तुम बताओ। परिश्रमी के पास जाती है, ठीक है। बढ़ा जाएंगे, आइए। घर की लक्ष्मी कौन होती है? रुझाओ रुझाओ रुझाओ। अरविंद कुमार, घर की लक्ष्मी कौन होती है? चलिए, अगला क्या है? किससे रूप की रक्षा? सिद्धि बताओ। अवटन से रूप की रक्षा की जाती है। एक और चीज है, ठीक है, वो भी याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? किससे कुल की रक्षा? तुम बैठो कौश की, तुम बताओ। कुल की रक्षा किससे की जाती है? व्यवहार एवं वृत्ति से। आगे एक चीज और, धर्म की रक्षा किससे की जाती है? संस्कार से। धर्म की रक्षा सत्य से। अच्छा, एक और चीज है, विद्या की रक्षा किससे? योग से। तो चलो भाई, कुल की रक्षा जो है किससे की जाती है? तो व्यवहार या वृत्ति से। व्यवहार या वृत्ति से। धर्म की रक्षा किससे की जाती है? सत्य से। रूप की रक्षा उबटन से, अवटन। और एक है विद्या की रक्षा किससे की जाती है? योग से। कुल की रक्षा वृत्ति से। याद रहेगा? चलिए, अगला, धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की रक्षा किससे? सत्य से। याद रहेगा? आप लोग को याद रहेगा भाई? चलिए, बड़ी नेहा सिंह, तुम बताओ। धृतराष्ट्र कहाँ के राजा थे? हस्तिनापुर के राजा थे। महाभारत में हस्तिनापुर देखा है? महाभारत में देखा है तुम सब? देखे हुए तो ठीक है। महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? बढ़ जाइए। हाँ, कुंदन। महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? मंत्री विदुर। चलिए, हमने तो पहले ही बता दिया था आप लोगों को। अगला है, अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है? मतलब किस पाठ से लिया गया? अच्छा, इसका मतलब क्या है? अपृष्टो बहुभाषते का मतलब बिना पूछे हुए बोलने वाला। बिना पूछे हुए बोलने वाला, वही को इसका संस्कृत हिंदी हुआ। बिना पूछे बोल दे। हाँ, तो किससे लिया गया भाई साहब? ईश्वरों का पाठ से लिया गया, ठीक है। अगला, अपने और पराये की गणना कौन करता है? रुक जाओ। अपने और पराये की गणना, अमन, अपने और पराये गणना कौन करता है? संकुचित हृदय वाला, विशाल हृदय वाला? संकुचित हृदय वाला, एकदम सही जवाब, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से प्रश्न उत्तर रूप में कौन ग्रंथ है? रुक जाओ, विशाल तुमने बोला। विदुर नीति। वाह, सी में, डी में था, अवसर एकदम खोज लिया, ठीक है। प्रश्न उत्तर है ये, ठीक है, याद रखिएगा। अनर्थ का नाश किससे होता है? रुक जाओ, बैठो तुमने, रोशन जी। अनर्थ का नाश किससे होता है? अनर्थ का नाश क्षमा से, पराक्रम से। अनर्थ का नाश किससे होता है? पराक्रम से। मूर्ख नीच पुरुष किस पर विश्वास करता है? अविश्वासी पर। किस पे? अच्छा, आप लोगों को मालूम है कि नहीं? जितना हम बता रहे हैं सिर्फ यही लोग बता रहे हैं, आप लोग ही बताइए, ठीक है। हाँ, चलिए, विद्या की रक्षा किससे होती? रुक जाओ, ई कमेंट में, क्योंकि हम बता चुके हैं विद्या की रक्षा किससे होती है, कुल की रक्षा किससे होती है, धर्म की रक्षा किससे होती है, और क्या बोलते हैं उसको, रूप की रक्षा किससे होती है। अरे आ गया, आइए। किसके द्वारा 6 दोषों को मार देना चाहिए? किसके द्वारा? पुरुष के द्वारा 6। अगर कुछ जीवन में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो क्या करना चाहिए? 6 दोषों को मार देना चाहिए। 6 दोष का नाम बताइए, जरूर पूछेगा, बोलिए। निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता, सबको याद रखना चाहिए। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? कैसे पुरुष? सतत प्रियवादी, सत्यवादी नहीं, सतत प्रियवादी। सतत प्रियवादी। किस तत्वज्ञ को पंडित कहा गया है?
कौन बताएगा? बताओ कुंदन। सभी प्राणियों को, हाँ सही बात है, सभी प्राणियों को, हाँ नहीं सही मनुष्य को नहीं, सही मनुष्य का शत्रुता को कौन बढ़ाता है? स्वार्थ। शत्रुता को बढ़ाता है स्वार्थ। उसके बाद है, अरे बेसी बढ़ गया। उत्तम शांति क्या है? उत्तम शांति, हाँ तो बोलो। क्षमा। ठीक है। क्षमा किसको मारती है? क्रोध को। किसको मारती है? अच्छा अब होमवर्क दे देंगे। अब एक और क्वेश्चन है, नहीं होमवर्क एक ही हो रहा। अरे मटवा को हटाइए। चलिए भाई, अब आ गया 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो 16 को पूछे जाते हैं। इसमें से एक वो इसका भी नंबर आएगा इस चैप्टर का। ठीक है, हाँ भारतीय संस्कार, सुनिए क्या वो संस्कृत साहित्य लेखिका से 2 प्रश्न, संस्कृत साहित्य लेखिका से 2 प्रश्न पूछा जाता है सब युक्ति में 2 नंबर में। नीति श्लोका के आधार पर मूढ़ चेता या नराधम के लक्षण को लिखिए। तो नराधम कहेगा तो वही मूर्ख के लक्षण को लिखना है। हाँ इसका मतलब है कि जो बिना बुलाए बोलता है, बिना बुलाए आ जाता है, बिना बुलाए बोलता है ना, यही क्या है? मूढ़ चेता या नराधम है। तो बिना बोले प्रवेश करने वाला, अब बिना पूछे बहुत बोलने वाला ना, बिना पूछे बहुत बहुभाषते, अभी लिखे ना अपृष्टो बहुभाषते, किससे लिया गया है? तो बिना पूछे बहुत बोलने वाला अविश्वासी व्यक्ति नराधम है, नराधम है। ऐसे नराधम से सदा दूरी बना के रखिए ना, ऐसा व्यक्ति धोखेबाज हो सकता है। ठीक है, हाँ क्योंकि इसमें रहिएगा तो भाई झूठ नहीं बोल सकता, तो ऐसा व्यक्ति सदा दूर होना चाहिए। विशाल को डिसाइड करते हैं, सब चीजें विशाल को लेकर चलते हैं हम लोग, बताइए गड़बड़ है। हाँ अगला चलिए। नीति श्लोक का पाठ से किसी एक श्लोक को साफ साफ शब्दों में लिखे। तो सबसे हमको बढ़िया और 200 श्लोक में ये श्लोक लगा अच्छा, इसलिए हमने लिख दिया इस श्लोक को। ठीक है, श्लोक क्या कहता है? षड दोषा पुरुषेने हातव्या भूमित मिच्छता भूति मिच्छता। अब तो कहा कि 6 गो दोष को क्या करना चाहिए? 6 गो जो दोष है ना पुरुष को त्याग कर देना चाहिए, अपने से दूर कर देना चाहिए। और वो 6 गो दोष कौन कौन है? तो यही 6 गो जो दोष है उसको क्या कर दीजिए? त्याग दीजिए, तभी जीवन में कुछ कर पाइएगा। तो भाई इसको याद जरूर कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। पूछाएगा 2 नंबर में तो जरूर जवाब दीजिएगा। नीति श्लोक का पाठ के आधार पर पंडित के कौन कौन से गुण है? मतलब पंडित किसे कहा जाता है सो बताइए ना भाई। पंडित किसे कहा? पंडित जी नहीं, पंडित, पंडित। हाँ अब पंडित जी नहीं आते हैं वो पंडित। नीति श्लोक का पाठ में पंडित का गुण इस प्रकार है। पहला गुण क्या होना चाहिए भाई? पहला गुण क्या है? जिसका कार्य शीत उष्ण भय रीति समृद्धि अथवा असमृद्धि से बाधित नहीं होता है वह व्यक्ति पंडित है। मतलब कार्य, जिसका कार्य शीत से, ठंडा हो, गर्मी हो, भय हो, रीति हो, समृद्धि हो, असमृद्धि, इससे उसका कार्य रुकता नहीं ना, वो पंडित जी है। और सभी जीवों का तत्वज्ञ, कर्मों का योगज्ञ, योग्य इसे लिखाता है योग्य आधा ऐसे हो योग्य। एवं सभी मानवों का उपाज्ञ व्यक्ति पंडित कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नीति श्लोक का पाठ के आधार पर मूर्ख का लक्षण लिखिए। नीति श्लोक का पाठ के आधार पे मूर्ख का कहीं पीछे लिखे दिए, बिना बुलाए आने वाला, बिना बोले बहुत बोलने, पूछे बहुत बोलने वाला। तो नीति श्लोक के अनुसार जो बिना बुलाए प्रवेश कर देता है और बिना पूछे बहुत बोलता है वही क्या है? मूर्ख है। अविश्वसनीय व्यक्ति पर विश्वास करता है वह मूर्ख वाला ही नराधम है, यानी अधम नर है। ठीक है, इसे अधम नराधम व्यक्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न। अपनी प्रगति चाहने वाले से नहीं, अपनी प्रगति चाहने वालों को क्या करना चाहिए?
तो जो अपनी प्रगति चाहता है उसको 6 गो दोष को 6 गो दोष कौन कौन? निंदा, कपड़ा, क्रोध, भय, आलस्य और शत्रुता ना शत्रुता। इसको 6 दोषों क्या कर देना चाहिए? याद कर देना चाहिए। आप लोग को होमवर्क है, नीति श्लोक का पाठ का 5 वाक्यों में जवाब दे, वर्णन करना, 5 वाक्यों में उत्तर देना है। ठीक है, आप लोग भी लिख लीजिए। नीति श्लोक का पाठ का जो है 5 वाक्यों में जो है वर्णन करना है, बताना है, जवाब देना है। चले, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतना समय तक हमसे जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं इसके अगले अध्याय। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट। 20 मिनट के होगा।